नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहद्र हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हमारे साथ भाई जयंत सोनी जी हैं, जो पालावास के रहने वाले हैं। एक ऊर्जावान नौजवान है, मेधावी है, बुद्धिमान है, आज्ञाकारी भी हैं। हमारे स्टूडियो में आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे बीच। नमस्कार वैद्य जी। जयंत जी से मैं कहूँगा कि आप लोग नौजवान हैं और आप लोगों को नौजवानों की बीमारियों का भी पता होता है। किसी भी नौजवान की किसी भी समस्या के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अवश्य ही मेरे से पूछिए। मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब आयुर्वेदिक तरीके से दूंगा। कैसे आप ठीक होंगे, घरेलू इलाज आपको बताऊंगा। हाँ जयंत जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। वैद्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मेरी युवा अवस्था के बच्चे हैं उनके गोडे खराब हो रहे हैं, इसका कोई आपके आयुर्वेद के अंदर कोई प्रत्येक इलाज हो? आजकल मैं देख रहा हूँ कि नौजवान व्यक्तियों में एक ट्रेंड चल चुका है कि घी नहीं खाते, कभी मोटे ना हो जाए, लेकिन सेहत बनाना चाहते हैं। उनकी शरीर की मसल्स दिखनी चाहिए और इस सेहत बनाने के लिए वो जिम में जाकर के एक्सरसाइज करते हैं और वहाँ जाकर के प्रोटीन्स का प्रयोग करते हैं, या सेहत बनाने के लिए कोई कैंपा पी रहा है। न जाने कितने प्रकार की गलत चीज़ों का प्रयोग करके वे लोग अपने घुटनों को, और घुटने नहीं तो किडनी डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मेहनत करके खुराक नहीं खाएंगे, आप व्यायाम करते रहेंगे और ताकतवर चीज़ें नहीं खाएंगे, तो यही मेहनत आपको टीबी पैदा कर देती है, आपके घुटने कमज़ोर कर देती है, आपकी किडनी को डैमेज कर देती है। अब आप सूखी मेहनत करेंगे तो ताकत कहाँ से आएगी? क्योंकि घुटनों को बचाने के लिए और सेहत बनाने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए घी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए घी खाइए। किसी भी नौजवान के घुटने नहीं जा सकते। आपने पहलवानों के देखे होंगे, जो हमारे पहले पहलवान होते थे, घी दूध बादाम खाते थे, कभी किसी के घुटने नहीं जाते थे। 100 किलो से ऊपर के होते थे, फिर भी बुढ़ापे तक जवान रहते थे, चमकता हुआ शरीर रहता था। लेकिन आज का नौजवान जो जिम में जाकर के व्यायाम करता है, जैसे जिम से बाहर आता है उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। ऐसा हो जाता है जैसे आम को चूस लिया गया। आम भी चूसने के पश्चात ऐसा हो जाता ना, ऐसा चेहरा बन जाता है। इसलिए घी के न खाने से और व्यायाम की अत्यधिकता के कारण नौजवान बच्चों के घुटने, या फिर जो आप चाय कॉफ़ी पीते हैं ना, ज़्यादा सुबह उठते चाय कॉफ़ी ब्रेड का प्रयोग करते हैं, ये भी आपकी इस बीमारी का मुख्य कारण है। आप इनसे बचिए। हाँ जयंत जी, पूछिए और क्या पूछिए। वैद्य जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरी अवस्था के जो बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं, वो अपने फेस ग्लो के लिए काफ़ी उत्साहित होते हैं कि भाई हमारे फेस के ऊपर ग्लो आए, हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा होए। तो उसका आयुर्वेद के अंदर कोई देसी नुस्खा हो, कोई देसी इलाज हो? देखिए, कहावत है हमारे यहाँ, मुंह चिकना पेट खाली। अगर आप खाना नहीं चाहेंगे, खाली पेट घर से आएंगे, या चाय या कॉफ़ी पी लिया आपने और सारा दिन आप ब्रेड खा रहे हैं या ड्रिंक्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो ग्लो कहाँ से आएगा? शरीर में ग्लो को पैदा करने के लिए घी दूध, सुबह घर से अच्छी दही और घी का प्रयोग करके आइए। और नहाते समय, चाहे आपने शैम्पू से स्नान किया हो, लेकिन नहाते हुए अपनी नाभि में अगर आप सरसों का तेल, बादाम का तेल या गाय के घी का प्रयोग करेंगे तो चेहरे पर ग्लो रहेगा। लेकिन खुराक खाना बहुत ज़रूरी है। खुराक का मतलब घी दूध और दही। दही आप लोग या तो दोपहर में लेते हैं, रात्रि में लेते हैं। कभी भी दही का प्रयोग दोपहर में नहीं करना चाहिए, और सुबह के समय आपको दही का प्रयोग करना चाहिए। और सुबह भरपेट भोजन अच्छे घी के साथ खा करके आइए, चेहरे पर ग्लो रहेगा। आपने देखा होगा, आपके बुजुर्ग जो हैं बुढ़ापे तक लाल रंग के, आज भी धूप में निकलते हैं तो गलूरे जो हैं लाल हो जाते हैं। लेकिन आज का नौजवान धूप में निकलते ही पीला चेहरा हो जाता है, क्योंकि मुँह चिकना पेट खाली। उसने पेट के अंदर कुछ नहीं डाला, बाहर से क्रीम पाउडर न जाने कितनी चीज़ें लगा रहा। इनसे बचिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। वैद्य जी, एक तो ये बाल उड़ते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बालों के अंदर एलर्जी हो जाती है, इसका कोई देसी इलाज? देखिए, इसका कारण भी नौजवान अक्सर जो है शैम्पूज का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं, खुराक खाते नहीं हैं। अब आप खेत में पानी नहीं देंगे तो सारी फसल सूख जाएगी। बढ़ता हुआ शरीर है, इसमें आपको खूब खुराक खानी चाहिए, ताकतवर चीज़ें खानी चाहिए। ऐसे समय पर आप मोटे होने के चक्कर में या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, उसके चक्कर में आप जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी वो भोजन नहीं खा रहे हैं, और नहीं खाएंगे तो रस से रक्त, मांस समेत अस्थि मज्जा शुक्र धातु का निर्माण कैसे होगा? जब रस से रक्त नहीं बनेगा तो ओझहीन चेहरा हो जाएगा, बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे, झड़ने लग जाएंगे, चश्मे चढ़ जाएंगे, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, डिप्रेशन आने लग जाएगा।
क्योंकि जैसा आप शरीर बनाना चाहते हैं उसके अनुरूप आपको ताकतवर चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। वैद्य जैसे धूप के अंदर चले जाते हैं तो शरीर के अंदर खुजली होने लग जाती है, तो उसका कोई इलाज हो, क्या किया जाए कि भाई ऐसे नहीं हो? शरीर में गर्मी की अधिकता से जैसे ही आप काम करेंगे या धूप में निकलेंगे तो कांटे से चुभने लग जाते हैं। गर्मी की अधिकता से ये होता है, तो आपको दिन में 2-3 बार पानी में खांड डाल करके पीना चाहिए। मीठा पानी बना करके प्रयोग करना चाहिए, दिन में 2-3 बार पानी पीजिए। सुबह के समय मीठी दही के साथ रोटी खा लीजिए। भोजन के साथ अच्छे घी का प्रयोग कीजिए। घी जो है वात पित्त कफ तीनों दोषों का शमन करता है। यह न शरीर में गर्मी बढ़ने देता है, न वायु को, न कफ को बढ़ने देता है। इसलिए घी के सेवन से ये समस्याएं दूर हो जाती है। इनका प्रयोग कीजिए। या फिर 7 शीशम के पत्ते, 7 नीम के पत्ते हल्दी से हाथ से रगड़ करके पानी में भिगो दीजिए, उस पानी का प्रयोग कर लीजिए। और खाड़े में एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ी व्यायाम करके, अच्छी तेल की मसाज करके मिट्टी में आप अखाड़े में कुश्ती कीजिए, उससे भी आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। जयंती जी, समय का अभाव है, आगे फिर मिलेंगे, आपके क्वेश्चनों का जवाब अवश्य दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि आप लोगों को पूछे गए इन जवाबों में, सवालों में आपका जवाब अवश्य मिला होगा। नहीं मिला हो तो आप अपने इस चैनल, यूट्यूब चैनल पर अपने कमेंट्स कर सकते हैं। आपके प्रत्येक सवाल का जवाब मिल सकता है, या स्वयं आप स्टूडियो में आकर के पूछ भी सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा है दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।